विकासशील पार्टी की प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो। मोदी सरकार जो राहुल गांधी जी लखनपुर से लेके कश्मीर तक चले और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चले, उसका फॉलो अप प्रोग्राम है। इसका मकसद है, जो उसमें भी 3 मुद्दे थे, जिसमें एक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, दूसरा महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है पूरे हिंदुस्तान में। अभी आपने देखा गैस के 50 रुपए बढ़ गए। और राजस्थान गवर्नमेंट को मैं मुबारकबाद देता हूं, राजस्थान गवर्नमेंट को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी स्टेट से पैसा पूरा करके लोगों को वो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं गैस का। कांग्रेस की सरकारें हैं, 2-3 सरकारें, जहां पे किसानों का कर्जा माफ हुआ और किसी सरकार में नहीं हुआ। तो हमारा जो मुद्दा है आज का, एक तो ये 3 मुद्दे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देना, क्योंकि 9 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। जिस इलाके से आप देखोगे, चाहे वो जम्मू का कोई भी इलाका लो, बुलावर लो, बसोली लो, बन्नी लो, कुटवा लो, या कश्मीर का शुपया लो, बनिहाल लो, डोडा लो, रजौरी पुंछ लो, जिस इलाके में आप देखोगे 50-100 मुलाजिम हर साल रिटायर होते हैं। कोई ब्लॉक होगा, कोई 4 पंचायतें होगी, लेकिन नया कोई नहीं लगता है। नई रिक्रूटमेंट 9 साल से बिल्कुल बीजेपी ने खत्म कर दी। डेली वेजर लगना खत्म किया, कैजुअल लेबर लगना खत्म किया। जो थे वो अभी भी धरने पे बैठे हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती, आंगनवाड़ियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती, एनआरएचएम वाला दरबदर, मनरेगा वाला दरबदर, रहबर खेल वाला दरबदर, कैजुअल लेबर दरबदर, डेली वेजर 10-15 साल से दरबदर, कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये 3 मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। ये 3 मुद्दे जो भारत जोड़ो के थे। लेकिन हमने यहाँ पे और मुद्दे जोड़े। इसमें जो हमारी स्टेट तोड़ी गई, उसको यूटी बनाया गया, उसको वापस स्टेट का दर्जा देने के लिए हमने आज मुहिम उठाई है। जो हम गरीबों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा, एक बहुत बहुत दुख की बात। आज हमारी सरकार ऐलान करती है कि बिजली बिल भरो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन टैक्स माफ करने के बाद भी गरीब और बीपीएल आदमी अपना बिजली बिल नहीं भर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। इस सरकार ने गरीब को बिल्कुल गरीब कर दिया। जो मिडिल क्लास था वो भी खत्म होकर गरीब हो गया, और आप उनसे अब टैक्स लोगे प्रॉपर्टी का। कल को उसी गरीब का मकान जो है खोटी कोड़ी में बिकेगा, टैक्स में ही जाएगा वो, क्योंकि वो भर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे नौकरियों में घोटाला हो, चाहे जो गरीबों के ऊपर आज डोजर लग गया, छोटे छोटे मकानों पे डोजर लग गया। हमारे उधर 60 दुकानें सरकार ने सील कर दी, और वो बेचारे बेरोजगार 200-250 लोग दरबदर, उनकी दवाइयां खराब हो गई। तो हम कहते हैं कि इस सरकार को अपना रुख बदलना चाहिए, प्रो पीपल बनना चाहे, लोगों की हमदर्द सरकार बननी चाहे। लोगों के साथ ज्यादती करने वाली, लोगों को जेल भरने वाली, लोगों के साथ जिद करने वाली, मुलाजमों के साथ नफरत करने वाली और गरीबों को खत्म करने वाली सरकार ये सरकार बन गई। तो प्रदेश के एलजी का कहना है कि तो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स का। जनाब, सब करेंगे, ये आस्ता आस्ता मामला है। पहले 3 रुपए बोलते थे पानी का टैक्स पड़ेगा, अब 300-3000 पड़ता है साल का। बिजली का बिल 200-150 रुपए से आज 1000, 1500, 2-2000 लोगों को भरना पड़ता है। और ये लोग जो बोलते हैं 200 रुपए पड़ेगा साल का, 400 रुपए पड़ेगा, ये चलते चलते 20,000 रुपए पहुंचेगा। जब टोल पोस्ट लगे थे आपके इधर लखनपुर में, फिर एफआईआर भी लगे, कितनी लड़ाई चली। अभी जाते हो कुटवा के लोग जाते जम्मू, 300-400 टोल भर के आते हैं वापस।
तो टोल लगा था 50 रुपए, बोलते थे सड़क तो बनी ना, 50 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। यही रविंद्र राणा और बीजेपी के लोग आज 250 रुपए 200 रुपए टोल पोस्टों का, और कदम पे टोल पोस्ट। यही प्रॉपर्टी टैक्स की हालत होनी है, ये लगने नहीं देना है। अगर ये एक बार लग गया ये उठेगा नहीं, ये चौथा बोझ बन जाएगा। एक गरीब आदमी बच्चे की फीस भरेगा क्या, बेटी की शादी करेगा क्या, मकान का कैसे बनाएगा, खाएगा कैसे, मुझे बताओ। 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला वो टैक्स भरेगा, वो बेटी की शादी करेगा, वो मकान बनाएगा, वो दाल चावल अपना लाएगा, जबकि 200 रुपए वो दवाइयां लेगा, वो इलाज कराएगा, जबकि 200 रुपए की तेल की किलो की बोतल जो कांग्रेस के टाइम में 50 रुपए की थी, जो चावल कांग्रेस के टाइम में 15 रुपए का था वो आज 60 रुपए का है, जो आटा कांग्रेस के टाइम में 8 रुपए का था वो आज 35 रुपए में मिल रहा है। हर चीज महंगी कर दी। परसों भी इतना विरोध होने के बाद भी 50 रुपए और गैस में चढ़ा है। आम आदमी नहीं मरेगा, क्या करेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, ये सरकार जो है इन्होंने 9 साल में कुछ नहीं किया, खाली उल्टा किया, लोगों के मुखालिफ चीजें की, लोगों के मुखालिफ स्कीमें निकाली। जो लोगों को अजाब पिछले 70 साल में नहीं हुआ था वो अजाब इन्होंने अपने इस 9 साल में दिया। अब ये सरकार जानी चाहे, यहाँ इलेक्शन होना चाहे, पीपुल सरकार, पीपुल फ्रेंडली सरकार जो हो, जैसे हम कहते हैं कि हमको लाओगे बीपीएल वालों को कोई पुराना बिजली बिल नहीं पड़ेगा, नया भी हम माफ करेंगे, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी 400-500 यूनिट फ्री देंगे, केसीसी लोन माफ करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी कांग्रेस की होगी, और गरीबों के साथ चलने वाली सरकार देंगे, ये हमारा वादा है। जो गरीब की मदद करेगा वो सरकार देंगे, ये हमारा वादा है। जो बेरोजगार नौजवान को रोजगार देगा वो सरकार देंगे। जो बिजनेस जो इस वक्त खत्म हो चुका, ठेकेदारी खत्म हो चुकी है, रियल एस्टेट खत्म हो चुका है, वो सरकार बनाएंगे जो बिजनेस को भी डेवलप करेगी और रियल एस्टेट को भी डेवलप करेगी, और लोगों में पैसा आए, लोगों की गरीबी खत्म हो जाए, वो सरकार कांग्रेस देगी। अगर जो प्यार राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में मिला, वही प्यार लोगों का कांग्रेस को चाहिए। पहले तो मैं आज हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष जी आए हुए हैं, विकार सुलभानी जी, और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला जी का, और अपने जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा जी का, और यहाँ आया हुआ हमारा सारे सीनियर लीडर्स और हमारा कांग्रेस परिवार, उनका सभी का बड़े दिल से स्वागत करता हूँ। क्योंकि जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये जो आज हम लोगों ने, हमारी राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये एक मुहिम चलाई है कि हाथ से हाथ जोड़ो, उसी कार्यक्रम में ये कहा गया है कि जिस प्रकार लोगों को तंग किया जा रहा है, आम जनता को परेशान किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये जो मुहिम है वो राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाई गई है, ये पूरे देश में चलाई गई है। जिस प्रकार आपने देखा कि पिछले दिनों सिलेंडर के दाम जो है 50 रुपये बढ़ाकर 1150 का सिलेंडर कर दिया, क्योंकि ये कहते थे कि हम अच्छे दिन देंगे। जनता आज पूछ रही है क्या यही अच्छे दिन है कि जो 400 का सिलेंडर है वो 1150 में मिलेगा। आज वो बच्चा छोटा जो स्कूल में जाता है, जिसकी कॉपी पे आपने GST लगा दिया, जिसको टैक्स के दायरे में आपने ला दिया, वो बच्चा पूछता है क्या यही अच्छे दिन है। आज वो माता, वो बुजुर्ग जो सेक्रेटरीट में धक्के खा रहे हैं अपनी पेंशन को बहाल करने के लिए, जिसको कांग्रेस ने लगाया था, वो भी बुजुर्ग आज पूछ रहे हैं आंखों में आंसू लेके क्या यही अच्छे दिन थे। इस सरकार ने सभी की आंखों में आंसू दिए हैं। आज वो किसान जिसने अपने खून पसीने की मेहनत से जो ज़मीनें थी उनको बनाया था, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो किसान भी आज ये पूछ रहा है कि क्या यही अच्छे दिन थे। तमाम सारे वर्ग, तमाम वो जो कांग्रेस ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने डेली वेजर्स को लगाया था, ये कहते हैं 10,000 डेली वेजर्स लगाए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने 10,000 डेली वेजर्स तो लगाए थे, आप 10 लोग तो लगा के दिखाओ। हम आज युवा जो है बेरोजगार हो चुका है, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे बेरोजगारी में आ गया है। आज वो युवा, वो बेरोजगार भी पूछता है लाठियां खा के क्या यही अच्छे दिन थे। आज तमाम वर्ग यही पूछ रहे हैं कि अगर ऐसे ही अच्छे दिन दे रहे थे तो हमें नहीं चाहिए जैसे दिन कांग्रेस के थे वही दिन हमें चाहिए, हमें कांग्रेस चाहिए। यही हमारी जो डिमांड है कि कांग्रेस पार्टी को, हम जनता से भी, जनता की आवाज़ है कि कांग्रेस को लाएंगे और इस देश को बचाएंगे, इस हमारे जम्मू कश्मीर को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।